नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में सीबीएसई की तर्ज पर होगी पढ़ाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों की शुरुआत की जा रही है, जहां सीबीएसई की तर्ज पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। आगे चलकर इसमें से बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को मॉडल के तौर पर विकसित किया जाएगा, जहां आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने उक्त बातें सोमवार को मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होटवार के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों के राज्य स्तरीय सम्मेलन में कही। वे सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। झारखंड में मिले हांगकांग फ्लू के 3 मरीज, कोरोना संक्रमितों की संख्या 16 तक पहुंची। झारखंड में हांगकांग फ्लू H3N2 और कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। सोमवार को हांगकांग फ्लू के 3 और मरीज मिले, तीनों जमशेदपुर के हैं। उधर सोमवार को कोरोना के भी 5 संक्रमित मिले, इनमें से 4 जमशेदपुर के हैं। देवघर में भी 1 संक्रमित मिला है। राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब 16 पर पहुंच गई है। करीब 110 दिन बाद कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या दाहिनी पार पहुंची है। पंकज मिश्रा के हिरासत में रहने के दौरान 2 पुलिस अधिकारियों ने की थी मुलाकात। ईडी की पूछताछ में दी जानकारी। ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए हाजिर हुए दोनों पुलिस अधिकारियों ने रिम्स में पंकज मिश्रा से मिलने का बात मान ली है। हालांकि दोनों ही अधिकारियों ने मिलने से सही कारणों का जवाब नहीं दिया। ईडी की ओर से जारी किए गए समन के आलोक में सब इंस्पेक्टर प्रयाग दास और डीएसपी यज्ञ नारायण तिवारी पूछताछ के लिए ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर हुए। रिम्स से मिले सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद ईडी ने इन दोनों अधिकारियों को समन भेजा था। डीएसपी ने साहिबगंज में अपने पदस्थापन के दौरान पंकज मिश्रा के खिलाफ SC/ST एक्ट में दायर प्राथमिकी में क्लीन चिट दे दी थी। ईडी ने पूछताछ के दौरान क्लीन चिट देने के कारणों की जानकारी मांगी है। सरयू रॉय के आरोप साबित हुए तो मंत्री पद से दूंगा इस्तीफा, सदन में भड़के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। झारखंड विधानसभा के भोजनावकाश के बाद सदन में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और निर्दलीय विधायक सरयू रॉय आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरयू रॉय प्रोत्साहन राशि लेने का जो आरोप लगा रहे हैं, यदि वह साबित हुआ तो वे मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। वहीं विधायक सरयू रॉय ने कहा कि झारखंड बीच से 4 बार नोटिस दिए जाने के बाद भी अब तक मंत्री की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। निर्दलीय विधायक सरयू रॉय ने सदन में जानना चाहा कि किसी मंत्री के कितने स्टाफ हो सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री के 59 कर्मियों ने प्रोत्साहन राशि का लाभ लिया, जबकि स्वास्थ्य मंत्री ने भी इससे संबंधित दस्तावेज जमा किए थे। मंत्री से इस संबंध में पहले भी सवाल किए गए थे, लेकिन उनकी ओर से जवाब नहीं आया। झारखंड विधानसभा की ओर से 4 बार नोटिस दी गई है, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब उनसे कोर्ट में जवाब लिया जाएगा। जवाब देने नहीं बन रहा तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवा दी गई है। रांची से गुजरने वाली धनबाद कोयम्बटूर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का बरौनी तक विस्तार। धनबाद कोयम्बटूर धनबाद साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का बरौनी तक विस्तार होगा। इसके बाद बरौनी कोयम्बटूर बरौनी साप्ताहिक एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन का परिचालन होगा। बरौनी कोयम्बटूर साप्ताहिक एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन 1 अप्रैल से 24 जून तक हर शनिवार को बरौनी से प्रस्थान करेगी। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुँचता रहे। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 41 विमान भरेंगे उड़ान। DGCA ने जारी किया समर शेड्यूल। रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से आने वाले दिनों में कई शहरों के लिए यात्रियों को विमान सेवा मिलेगी। DGCA ने समर शेड्यूल जारी किया है, जो 26 मार्च से 28 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। इसमें कई शहरों के लिए विमान सेवा शुरू करने की समय सारिणी जारी कर दी गई है। वर्तमान में जहां 38 विमान प्रतिदिन उड़ान भरते हैं, वह संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी। रांची से श्रीनगर, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, कोची, गोवा, जयपुर व देवघर के लिए विमान सेवा शुरू की जाएगी। ओबीसी आरक्षण पर गरमाई झारखंड की सियासत। बीजेपी बोली पिछड़ा विरोधी है हेमंत सरकार। झारखंड विधानसभा में भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने राज्य सरकार द्वारा जिलों में नियुक्ति के लिए जारी जिलों के आरक्षण रोस्टर पर सवाल खड़ा किए हैं। उन्होंने कहा कि 5-6 जिलों में पिछड़ों का आरक्षण शून्य किया गया है। खूंटी, लोहरदगा, लातेहार, सिमडेगा और गुमला का उल्लेख करते हुए विधायक ने पिछड़ों की आबादी का हवाला देकर इनके लिए आरक्षण की मांग की है।
झारखंड बजट सत्र में रामनवमी पर बीजेपी विधायक का कुर्ता फाड़ प्रदर्शन। गंजी में लिखा था जय श्री राम। रामनवमी को लेकर झारखंड विधानसभा में बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। आज विधानसभा में हजारीबाग विधायक मनीष जायसवाल ने तो कुर्ता फाड़ प्रदर्शन किया। दरअसल हजारीबाग में रामनवमी को लेकर लगाई गई पाबंदियों के विरोध में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। प्रश्नकाल के दौरान ही बीजेपी विधायक ने सदन के भीतर प्रदर्शन किया। इसके बाद विधायक मनीष जायसवाल पूर्व नगर विकास मंत्री सीपी सिंह के साथ फटे हुए कुर्ते में ही सदन के बाहर आए और मीडिया कर्मियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सदन में हमारी सुनी नहीं जा रही है। पलामू में टीएसपीसी उग्रवादियों ने 5 ट्रैक्टर में लगाई आग, 14 लाख का हुआ नुकसान। पलामू जिले के नवा बाजार थाना क्षेत्र के कांडा गांव में टीएसपीसी के उग्रवादियों ने देर रात उत्पात मचाया। दरअसल टीएसपीसी के उग्रवादियों ने कुछ कर्मियों को बंधक बनाने के बाद ईंट भट्टा के पास खड़ी 5 ट्रैक्टर में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि इस घटना में करीब 14 लाख का नुकसान हुआ है। सीधा वैसे ही कह देते बीजेपी सांसद के नगर वधु वाले ट्वीट पर कांग्रेस विधायक का पलटवार। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के नगर वधु वाले ट्वीट पर महागामा की कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने पलटवार किया है। मंगलवार को विधानसभा परिसर में मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि नगर वधु ही क्यों, निशिकांत दुबे वैसे ही बोल देते। कांग्रेस विधायक ने कहा कि इसमें छिपाकर बोलने जैसा क्या था। दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि वो भी हमारे समाज का हिस्सा है। बीजेपी सांसद ने वैश्य बहनों की भी अपमान किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसद की मानसिकता में दिक्कत है। रामनवमी के मद्देनजर झारखंड में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। झारखंड में रामनवमी के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजधानी रांची समेत राज्य के 24 जिलों में 6,790 अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जानी है। सुरक्षा बल में सशस्त्र बल और लाठी बल के फोर्स शामिल है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर दिया है। 27 मार्च तक सुरक्षा बल को प्रतिनियुक्त कर दिया जाएगा। पुलिस बल को हथियार, गोली, लाठी, हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर एवं लाइट किट दिया जाएगा। पूरी तरह उपकरण से लैस होकर सुरक्षा बल के जवान तैनात होंगे। झारखंड हाईकोर्ट के मसानजोर डैम के मामले में बंगाल सरकार को जारी किया नोटिस। झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका में मयूरक्षी नदी पर बने मसानजोर डैम के पानी, निर्मित बिजली और उसके प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर दायर पीआईएल पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी करने पर निर्देश दिया है। साथ ही केंद्र सरकार को भी जवाब दायर करने के लिए कहा गया है। इसके लिए खंडपीठ ने केंद्र को समय प्रदान किया है। अगली सुनवाई के लिए 3 सप्ताह के बाद तिथि निर्धारित करने को कहा गया है। विधायक सुदेश महतो ने श्रम मंत्री को दी चुनौती। सरकार की ओर से राज्य के बेरोजगारों को भत्ता देने का मामला आरसू विधायक सुदेश महतो ने सदन में उठाया। उन्होंने श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता को चुनौती देते हुए कहा कि वे बताएं कि 3 सालों में अब तक कितने बेरोजगारों को यह भत्ता मिला है। सरकार ने 2021-22 के बजट में ही स्नातक पास बेरोजगारों को 5,000 और स्नातकोत्तर पास बेरोजगारों को सालाना 7,000 रुपये देने की बात कही थी। मौजूदा वित्तीय वर्ष में इसके लिए 146 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने चीक बड़ाई को जाति प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर उठाया मामला। मंगलवार को सदन में कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने चीक बड़ाई समाज का मामला उठाया। कहा कि इस समाज को जाति प्रमाण पत्र बनवाने में मुश्किल आ रही है। प्रमाण पत्र नहीं होने की वजह से जनजातीय समाज को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि समस्या के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि चीक बड़ाई अलग अलग लिखने की वजह से परेशानी उत्पन्न हुई है, इसका सरलीकरण करना होगा। हाईवा के चपेट में आने से नाबालिग सहित 2 छात्रों की मौत, एक की हालत गंभीर। थाना क्षेत्र के कुडू लोहरदगा मुख्य पथ पर कड़ाक पुलिया के समीप हाईवा तथा स्कूटी के आमने सामने भिड़ंत में एक नाबालिग सहित 2 छात्रों की मौत हो गई। एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। कुडू सीएचसी में प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। झारखंड विधानसभा में लगे जय श्री राम के नारे, रामनवमी पर गरमाई सियासत। हजारीबाग में रामनवमी को लेकर लगी धारा 144 और डीजे पर लगाई गई पाबंदी के विरोध में मंगलवार को विधानसभा की कार्रवाई के दौरान सदन में जय श्री राम के नारे लगे। बीजेपी विधायकों ने सदन में नारेबाजी की। इससे पहले बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर भी बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि हेमंत सोरेन सरकार रामनवमी और सरहुल पर्व को लेकर झारखंड की तुष्टीकरण की राजनीति कर
रही है। शुक्रवार को भी हजारीबाग में रामनवमी को लेकर 14, 21 और 28 मार्च को हजारीबाग सदर अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कराने को लेकर सदन में हंगामा हुआ था। हजारीबाग विधायक मनीष जायसवाल और हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने कहा था कि यह अफगानिस्तान या तालिबान नहीं है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।